हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल और मेरी इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अपने इस चैनल पे आप सभी को स्टिचिंग और कोचिंग कराने वाली हूँ, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस पूरा कोर्स सीखेंगे। स्टार्टिंग से हम लोग इसे स्टार्टिंग से हम लोग इसे बेसिक से सीखेंगे, जिसे अगर कुछ भी नहीं आता है वो भी मेरी इस चैनल को देख के सीख सकता है। मेरा मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं आप सभी लोगों को स्टिचिंग सिखाऊं, जिससे आप लोग घर बैठे ही अपना बिजनेस शुरू कर सकें। अगर मेरी वीडियो देख के आप लोगों को कुछ भी डाउट लगता है, कुछ भी नहीं आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि मेरी इस चैनल पे मैं आपको जो भी सिखा रही हूँ वो आप बिना स्किप किए सब कुछ सीखे, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले। मैं जो भी सिखाती हूँ वो एक एक पॉइंट आपको समझ में आए। मैं बेसिक से सिखाऊंगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को सब कुछ आता ही होगा। बहुत सारे ऐसे लोग स्टूडेंट भी होंगे जिसे आता है, वो भी मेरी ये चैनल को देख रहा होगा, और जिसे कुछ भी नहीं आता होगा वो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा होगा। इसीलिए जिसे कुछ भी नहीं आता है उसे सब कुछ आए, इस वजह से मैं पहले से ही सब कुछ सिखाऊंगी। आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और इस फर्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मेजर टेप के बारे में समझाऊंगी। मेजर टेप में कौन कौन से पॉइंट होते हैं और उसे क्या कहते हैं, और उसके बाद मैं आपको शरीर का अपने ब्लाउज जो सिलना है उसका शरीर से नाप कैसे लेना है वो सिखाऊंगी। फिर हम सेकंड वीडियो में उसका ब्लॉग बनाना सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि मेजर टेप को कैसे समझा जाता है। देखिए, ये है मेजर टेप। ये हमारा इंच में होता है। हमें इससे कटिंग करना है। हमें जो नाप लेते हैं खुद का बॉडी मेजरमेंट, और जो ड्राफ्टिंग करते हैं हम कपड़े पे, वो इस मेजर टेप से कटिंग करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है, यहाँ से यहाँ तक 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। वैसे ये हमारा 16 इंच तक का मेजर टेप है, जिसे हम 1.5 मीटर बोलते हैं। इसमें हम बारीकी से समझेंगे तो देखो, ये मैंने है ना ड्राफ्टिंग किया है बुक में कि ये मेजर टेप है जो यहाँ 0 से लेके 1 तक होती है। उसमें बीच में कितनी लाइन आती है, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 इंच तक 8 लाइन आती है। ये 8 लाइन में हमें समझना है कि 0.25 इंच कहाँ है, 0.50 इंच, 0.75 इंच और 1 इंच कहाँ कंप्लीट होता है, वो हमें समझना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच ऐसे ही हम कुछ भी ड्राफ्टिंग करेंगे तो ऐसा पूरा ही ना पाएगा। कहीं पे 15.5 इंच, 15.75 इंच, 15.25 इंच ऐसा भी नाप आ सकता है। तो वो हमें समझना है कि वो किसे बोलते हैं। जैसे कि ये 1 लाइन है तो इसे 1 लाइन बोलते हैं, और ये 2 लाइन है उसे 0.25 इंच बोलते हैं, और ये फिर ये 0.25 इंच और 1 लाइन ऐसा बोलते हैं। और ये 4 नंबर की लाइन है उसे 0.50 इंच बोलते हैं, मतलब 0.50। फिर 0.50 1 लाइन, उसके बाद 0.75, 0.75 1 लाइन और 1 इंच। ऐसे ये हमारा 1 इंच कंप्लीट हो गया। फिर 1 इंच यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो उसके बाद 1 लाइन अगर कहीं भी कुछ ना पाता है, ऐसे कि 15 और 1 लाइन, 16 और 1 लाइन, तो वो उसके बाद की जो 1 लाइन होती है उसे 1 लाइन बोलते हैं। जैसे कि 1 इंच और 1 लाइन, और 25 आता है तो 1 इंच और 25 यहाँ आता है, इसे बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद
1.25 और एक लाइन, उसके बाद 1.50, उसके बाद 1.50 एक लाइन, उसके बाद 1.75, फिर 1.75 एक लाइन, उसके बाद 2 इंच कंप्लीट। ये हमारा 2 इंच हो गया। समझ, आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ये 2 इंच हो गया। उसके बाद अगर 2.25 तो ये हमारा 2.25, 2.50, 2.75 और 3 इंच, ये हमारा 3 इंच कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो 3 इंच के बाद 3.25, 3.50, 3.75 और 4 इंच। ऐसे ही हमें सभी मेजर टेप पे जो ऊपर की, ये देखो ये है ना, ये 7 इंच है, तो 7 इंच और एक लाइन, 7 इंच और 25, 7 इंच और 25 वन लाइन, 7 इंच और हाफ, 7 इंच और 50। जैसे कि मेजर टेप में देखो, हमें जहाँ पे भी 7 कोई भी हाफ इंच होता है वहाँ पे ये ऐसा एरो का निशान होता है, और ये छोटी लाइन है उसे हम 25 इंच बोलते हैं, और इसकी बीच की लाइन होती है उसे हम एक ऊपर की 25 ऊपर एक लाइन, 50 ऊपर एक लाइन, 75 ऊपर एक लाइन, ऐसा बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियो को स्टॉप कर करके 2-3 बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं आपको ये क्या समझाना चाह रही हूँ। अगर फिर भी अगर आपको मेजर टेप के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। ये 0 है, देखिए समझिए, ये 0 है, 0 एक लाइन, 0 से 0.25 इंच, 25 के बाद 0.50 इंच, 15 के बाद 0.75 इंच और 1 इंच कंप्लीट, और 1 इंच के बाद 1.25, 1.50, 1.75 और 2 इंच कंप्लीट, 2 पॉइंट के बाद 2.25, 2.50, 2.75 और 3 इंच कंप्लीट, 3 इंच के बाद 3.25, 3.50, 3.75 और 14 कंप्लीट। ऐसे होता है मेजर टेप का पूरा नाप। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप मुझे बोल सकते हैं। और 1 मीटर हम किसे बोलते हैं, तो देखिए 39 इंच बराबर 1 मीटर और 100 सेमी बराबर 1 मीटर। जैसे कि ये इंच है तो इंच में हम यहाँ तक 39 तक, ये 39 है, ये 39 जिसे बोलते हैं हम, ये 39 तक इसे हम 1 मीटर बोलते हैं। और सेमी में अगर नापना हो तो ये पीछे से, ये देखो ये छोटे जो अक्षर है इसे सेमी बोलते हैं। ये यहाँ से लेके 100 तक जो आता है, ये 100 तक इसे 1 मीटर बोला जाता है। अब हम आगे सीखेंगे कि बॉडी मेजरमेंट से हमारा खुद का नाप कैसे लेते हैं। देखो हम अपने बॉडी का नाप कैसे लेते हैं वो समझते हैं। ब्लाउज का कटिंग करने के लिए हमें ड्राफ्टिंग करने के लिए पूरे बॉडी का नाप चाहिए, जिसमें ब्लाउज लेंथ, फुल शोल्डर, चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, एपेक्स टू शोल्डर, शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स, स्लीव लेंथ, स्लीव राउंड, ये सभी नाप चाहिए। हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, देखिए पहले हम लेंथ से शुरुआत करेंगे। ये जो हमारा शोल्डर है,
शोल्डर के हमें बीच में रखना है मेजर टेप को ऐसे, और हमें ऐसे करके लेंथ लेनी है। हमें पूरी अपनी चेस्ट राउंड से ऐसे मेजर टेप नीचे करके यहाँ तक ऐसे अंदर जाने देना है, और जो लोअर चेस्ट है हमारी वहाँ से कम हमें 2 से 2.5 इंच तक नाप नीचे रखना है। तो मेरा नाप कितना आ रहा है देखिए, मैं मेरा 17 इंच रखूँगी लेंथ। और जब हम यहाँ से लेंथ चेक करते हैं उसी के साथ में हम देख लेंगे। देखिए ये मेरी लोअर चेस्ट कहाँ आ रही है, ये यहाँ से यहाँ तक। देखो हम अगर लोअर चेस्ट जहाँ है उससे 2 से 2.5 इंच लेंथ ज़्यादा रखेंगे, तो जैसे हम ऐसे हाथ ऊपर करेंगे तो हमारा ब्लाउज ऊपर होगा, तो हमारा चेस्ट नहीं दिखेगा। इस वजह से लोअर चेस्ट से कम 2 से 2.5 इंच हमें ब्लाउज की लेंथ रखनी है। मेरी लोअर चेस्ट आ रही है 14.5 इंच, ठीक है। और जैसे ही हम ऐसे लंबाई का जब नाप लेते हैं उसी के साथ में हम अपना देख लेंगे शोल्डर टू एपेक्स हमारा कहाँ आ रहा है। तो मेरा शोल्डर टू एपेक्स किसे बोलते हैं, तो यहाँ शोल्डर से यहाँ चेस्ट के मिडल तक का जो लेंथ होता है उसे शोल्डर टू एपेक्स बोलते हैं। और मेरा शोल्डर टू एपेक्स कितना आ रहा है, तो 11 इंच। और वहीं से हम साथ ही में नाप ले लेंगे आगे का नेक के राउंड का। तो मैं अपना नेक राउंड कितना रखना चाहती हूँ, तो इतना रखना चाहती हूँ, तो वो कितना आ रहा है, तो 6.5 इंच। उसके बाद हमने जहाँ पर वेस्ट का मार्क किया है वहीं से हम वेस्ट का राउंड लेंगे। जैसे कि मैंने मेरे वेस्ट का नाप यहाँ तक लिया है, तो मैं यहाँ तक ही मेरे वेस्ट का राउंड नाप लूँगी। और जब भी हम वेस्ट का राउंड चेक करते हैं तब हमें मेजर टेप पूरी टाइट रखनी है। देखो मेरा वेस्ट का राउंड आ रहा है 15 इंच, 35 इंच। हम इतनी टाइट रखेंगे तो हम ऐसा हाथ ऊपर करेंगे तो हमारा ब्लाउज ऊपर नहीं होगा। उसके बाद हमें लेना है चेस्ट राउंड। तो चेस्ट राउंड हम ऐसे लेंगे, लेकिन हमें पीछे भी देखना है कि हमारी मेजर टेप परफेक्ट जहाँ पे हमने नाप लिया है वहीं पे आ रही है ना। ऐसे हमें देख के फिर हमें चेस्ट का राउंड लेना है। मेरा चेस्ट का राउंड है 41 इंच। देखिए पूरा ऐसे करके पूरा ऐसे लेना है। मेरा चेस्ट का राउंड है 41 इंच, ठीक है। इसके बाद में फ्रंट नेक का हो गया। अब हम पीछे का नेक का लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, तो पीछे का ब्लाउज की लेंथ हमारी जो आगे की लेंथ होती है उससे 1 से 1.5 इंच कम होती है। तो मेरी आगे की लेंथ है 17 इंच, तो मैं मेरी पीछे की लेंथ रखूँगी 16 इंच, ठीक है। और पीछे का गला हम कैसे निकालेंगे, तो पीछे का गला हम ऐसे निकालेंगे कि मुझे पीछे बेल्ट कितना बड़ा चाहिए। मुझे जितना भी बड़ा बेल्ट चाहिए उसे उसकी लेंथ में से माइनस करेंगे तो पीछे का गला निकल जाएगा। मुझे मेरे ब्लाउज में पीछे का बेल्ट चाहिए 4.5 इंच। तो मेरा पीछे की लेंथ कितनी है 16 इंच। तो 16 में से 4.5 इंच माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 11.5 इंच। तो मुझे मेरे पीछे के गले की लेंथ मिल गई 11.5 इंच, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे रेडी शोल्डर लेना बहुत ज़रूरी है। हमें क्लाइंट को पूछना है कि आपको कितना शोल्डर चाहिए। रेडी शोल्डर किसे बोलते हैं, जो हमारे शोल्डर में यहाँ पे जो शोल्डर होता है जो हम ब्लाउज कंप्लीट करते हैं और वो जो कंप्लीट शोल्डर मिलता है उसे रेडी शोल्डर बोलते हैं। तो मुझे मेरा रेडी शोल्डर यहाँ से नाप लेना है कि मुझे कितना चाहिए, तो मुझे चाहिए 2.5 इंच, ठीक है। उसके बाद हमें क्लाइंट को पूछना है कि आपको नेक शेप कौन सा चाहिए आगे और पीछे, और वो भी हमें साथ साथ में ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हम लेंगे स्लीव की लेंथ। तो स्लीव हमने जहाँ से शोल्डर, देखिए ये जहाँ से हमने शोल्डर लिया है शोल्डर का नाप
वहीं से हम स्लीव की लेंथ लेंगे। ठीक है, तो मुझे चाहिए स्लीव लेंथ, ऐसे रखेंगे हम हाथ को और चेक करेंगे। मुझे चाहिए स्लीव लेंथ 11 इंच। अब 11 इंच के बाद में 5 इंच और 8 इंच और 11 इंच जहाँ भी आता है वहाँ हमें राउंड चेक करना है एक बार। तो देखिए मैं ऐसे चेक करूँगी, तो देखिए मैं ऐसे चेक करूँगी कि 5 इंच पे मेरा राउंड कितना आ रहा है। तो 5 इंच पे मेरा राउंड 12 इंच आ रहा है। 8 इंच पे मेरा राउंड 11 इंच आ रहा है और 11 इंच पे मेरा राउंड ऐसे रख के 10 इंच आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हमें अपने पूरी बॉडी का मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट लेने के बाद इसे कटिंग कैसे करना है वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो और मेरी वीडियो में से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। हम इसके बारे में अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।